ये नुक्ता हमारे जो थिंक टैंक है उनके क्यों समझ में नहीं आ रहा, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको क्यों समझ नहीं आ रहा। ये 825 अरब का कर्ज ये ओवरनाइट तो नहीं हो गया। जब ये शुरू हुआ 50 अरब पहुंचा, 100 अरब पहुंचा, तो वहीं पर ये सोच पैदा हो जानी चाहिए थी कि अब हमने मामलात को ठीक कैसे करना है। हर गवर्नमेंट आती गई, वो अपना इसमें किरदार अदा करती चली गई। जो प्राइवेट इस वक्त एयरलाइंस हैं हम देख रहे हैं वो चारों की चारों प्रॉफिटेबल हैं, जब तो ये 5वीं एयरलाइन आ रही है और उसके बाद भी 1-2 एयरलाइंस और तैयार खड़ी हैं। तो ये बात हमारे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो फैसला साज हैं, उनके समझ में क्यों नहीं आ पा रही है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है और आप इस पे मेरे से एक पूरा प्रोग्राम कर लीजिएगा। और आसान लफ्ज़ों में ये है कि जो ग्लोबल इंटीग्रेशन का और ग्लोबल जो कंट्रीज़ ने ग्रो किया है उसका ग्रोथ मॉडल अभी तक पाकिस्तान में आई थिंक समझ नहीं सकी हैं अथॉरिटीज़। हम आज भी फंसे हुए हैं कि एक IMF, टैक्सेस, इससे बाहर नहीं निकल रहे। 2 नैरेटिव्स हैं पाकिस्तान में, IMF और टैक्स कैसे करना है। असल जो नैरेटिव है कि ट्रेड, ओपननेस, ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्रोथ इंजन्स, इसकी तो गुफ्तगू ही नहीं होती कि एविएशन को कैसे हब बना के ग्रोथ इंजन बनाना है, ये गुफ्तगू ही नहीं होती। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस या एयर ब्लू या जो बाकी सरीन या जो भी हैं उनको कैसे ग्लोबल लेकर जाना है ताकि पाकिस्तान का नाम बने, कि ये भी काम हम करते हैं। ये जो सारी मैंने आपसे गुफ्तगू की है, मैक्रो इंस्टेबिलिटी से मुल्क निकल नहीं पा रहा और ये जो असल गुफ्तगू है उसकी तरफ जा नहीं पा रहा। देयर इज़ ओनली वन मिरेकल जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिरेकल है, उसके अलावा कोई मिरेकल नहीं है पावर्टी जॉब क्रिएशन का। बट सारी गुफ्तगू जो है वो उस तरफ चली गई है और बार बार आज भी कोई काम नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं स्टेट को लगा दो, वो काम कर लेगी। एक तरफ हम प्राइवेटाइजेशन, डाइवेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं, एक तरफ स्टेट इन्वॉल्व हो रही होती है बहुत से काम करने में। आज भी ऐसा है। जब तक समझेंगे नहीं कि स्टेट को कैसे श्रिंक करना है और प्राइवेट सेक्टर स्पेस कैसे क्रिएट करनी है और स्टेट का रोल जो है वो कोऑर्डिनेशन में कैसे लाना है और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे लाना है, अब ये है असल गुफ्तगू। आज तक कोई टीवी चैनल भी ये गुफ्तगू नहीं करता, बिकॉज सारी गुफ्तगू जो है वो हो रही है IMF आया, IMF ने ये किया, टैक्स के निज़ाम में रिटेलर आ नहीं रहा, रिटेलर जा नहीं रहा। यार आई मीन दिस इज़ ये बड़ी एक साइड लाइन की गुफ्तगू है। जो असल गुफ्तगू है कि ये अदारे ना हम बेच पा रहे हैं, फंडामेंटल तब्दीली जैसे रेगुलेशन है हम कर नहीं पा रहे, डाइवेस्टमेंट हम कर नहीं पा रहे, एक्सपोर्ट की बेस नए ग्रोथ इंजन्स बना भी जो इंजन्स ऑफ नए ग्रोथ हैं वो क्या होंगे उसकी डेफिनेशन नहीं हो पा रही है। फिर जो असल बात यह है कि जो पैदावारी सलाहियत है, जो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसीज है, वो हम ला नहीं पा रहे। ये है असल गुफ्तगू। अब ये एक टॉपिक है जो कि आने वाले 3 सालों में कि ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड जॉब क्रिएशन जो है वो कैसे होगी, हमने आगे लेकर चलना है। बाकी जो गुफ्तगू है वो आप यकीन करें कि वो तो बड़ी आसान गुफ्तगू है, वो भी नहीं कामयाब हो रही और IMF पे बहुत डिपेंडेंट है। और ये फिर बात आकर वहीं रुकती है कि आज तक आपने अपनी सोच जो है वो ICU के डॉक्टर के पास रखी है। 24वीं बार IMF के प्रोग्राम में है, मेरे ख्याल है 5वें बड़े रेसिपिएंट हैं। तो वो सारी सोच, IMF इज़ अ डॉक्टर जो हर वक्त जिसे कहेंगे एक मुश्किल से आसानी में आपको टेबल पर ला रहा है, बट वो जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो सारा जो है वो आज हमने डिस्कस किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।